स्टॉक मार्केट में मैं किस्मत पे नहीं कीमत पर विश्वास रखता हूँ। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा और आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में 95% लोगों का पैसा 5% लोगों के पास जाता है। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उन 5% लोगों में आते हैं, और ट्रेड लर्नर्स उन्हीं में से एक है जो उन 5% लोगों में है। तो स्टॉक मार्केट को गहराई से जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि इस पूरे देश के लिए है, ताकि सभी रिटेलर्स इकोनॉमिक फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ सकें और अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बेहतर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 28 अप्रैल 2021 आज की डेट पर दोस्तों हमारा प्यारा निफ्टी 50 खुल गया है, ओपन हो गया है और वापस से 0.5% की तेज़ी के साथ में मार्केट ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि वो स्टॉक मार्केट को सट्टा मार्केट बोलते हैं, सट्टा बाज़ार बोलते हैं, और उनको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी सिर्फ किस्मत से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे किस्मत से नहीं कीमत से होता है, क्योंकि दोस्तों हर एक स्टॉक की अपनी एक प्राइस होती है और वो अगर आपने सही प्राइस पे बाई किया तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, और अगर आप उस स्टॉक को गलत प्राइस पे जा कर के बाई करते हो तो डेफिनेटली आपको लॉस ही मिलेगा और लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर रिटेलर्स के साथ में यही होता है कि वो स्टॉक को हमेशा हाईज पे बाई कर लेते हैं और हमेशा उस बात का गम उनकी ज़िंदगी भर बना रहता है और वो कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा पाते हैं, और इवन वो हमेशा कतराते हैं, इवन दूसरों को भी बोलते हैं कि वो भी पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, ये भी आपने सुना होगा। तो ऐसा ही हाल इंडिया में बहुत लोगों का होता है और मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि स्टॉक मार्केट ऐसा भय पैदा कर देता है कि फिर वो ज़िंदगी में उस भय से बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको स्टॉक मार्केट में कि किस तरह से जो है हर स्टॉक की अपनी एक ख़ास और इम्पोर्टेंट प्राइस होती है, जिस प्राइस पे अगर आप बाई करते हो तो घटिया से घटिया स्टॉक भी दोस्तों आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन बशर्ते आपने उसको सही प्राइस पर बाई किया हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये मंथली कैंडल चार्ट है। आप एक बात देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सन 2001 से लेकर के सन 2007-8 तक दोस्तों, सन 2008 तक रिलायंस के स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। परफेक्ट शानदार 50 रुपये की जो प्राइस चलती थी वहाँ से वो 700 रुपये की प्राइस तक गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक उसको बहुत वक्त तक एक मंदी का सामना करना पड़ा, और ये काफ़ी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, प्राइस का क्या मतलब होता है। प्राइस जो कीमत है, काफ़ी लोग होते हैं वो प्राइस की वजह से प्राइस को समझ नहीं पाते हैं। आप जैसे सब्जी खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, तो सब्जी आपको, अगर वहाँ पे सब्जी बेचने वालों की कमी है तो क्या होगा, वो प्राइस को कम नहीं करेंगे, वो एक ही प्राइस फिक्स कर लेंगे कि भाई सब्जी 50 रुपये किलो है तो फिर 50 रुपये किलो ही लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और अगर वहाँ पे सब्जी बेचने वालों की बहुतायत है और ख़रीदने वालों की कमी है तो फिर वहाँ पे जाकर के क्या होगा। तो ऐसे केस में दोस्तों कोई ऐसा इंसान भी होगा जो 50 रुपये केजी की बजाय उस सब्जी की कीमत ही शायद आपको 30 रुपये केजी भी लगा दे, है कि नहीं है। तो सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, ठीक है। अब जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा सही होता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से एक मार्केट में व्यू ज़रूर मिलता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ
इतने सालों तक जो है रिलायंस का स्टॉक ने जो है परफॉर्म नहीं किया, सन 2008 से लेकर के सन 2017 तक, ठीक है। उसका 2008 से 2017 लग गए दोस्तों, 9 साल 10 साल का जो पीरियड है दोस्तों, इस पीरियड में इस स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया और उसके बाद में परफॉर्म करना शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका ये है कि इस स्टॉक मार्केट में इस रिलायंस के स्टॉक की जो रियल वैल्यू है उसको समझने का वक्त आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट की फॉर्म में दिखता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डिमांड और सप्लाई का गेम बताता हूँ कि जितनी डिमांड थी रिलायंस की स्टॉक की वो सन 2008 तक थी यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में डिमांड कम हो गई और वो कम होने के बाद में ये बिल्कुल डाउन जोन में, डाउन ट्रेंड की टेरिटरी में चला गया। अब दोस्तों जब ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई की प्राइस जो कि 700 रुपये के आसपास है, 700 750 है, उसको इतने शानदार ब्रेकआउट पे, वो भी मंथली कैंडल के ब्रेकआउट पर दे करके आगे बढ़ रहा है, तो फिर हम हाइस पे ख़रीदने से डर जाते हैं। या फिर कई ऐसे बेचारे रिटेलर्स होंगे जो रिलायंस को उस वक्त पर 2008 में हाइस पर ख़रीद करके बैठे हुए होंगे और डर के मारे जो है जब स्टॉक सन 2017-18 के बीच में जब ब्रेकआउट देता है तो वहाँ से निकलने की फिराक में हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक उल्टा पुल्टा गेम चलता रहता है उनके साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये स्टॉक बढ़ क्यों रहा है। आपको उसके जाके फंडामेंटल्स एक बारी को चेक तो करने चाहिए कि भाई इतना बढ़िया शानदार ब्रेकआउट आया, अगर आप इस ब्रेकआउट के साथ में 800 रुपये की प्राइस पर इस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं और उसके फंडामेंटल्स को भी चेक कर लेते हैं, तो जो फंडामेंटल उस कंपनी के ख़राब हुए थे वो फंडामेंटल अब बेहतर हो चुके हैं इतने सालों में। इसी वजह से जो है उस स्टॉक की प्राइस को मार्केट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और फिर वो स्टॉक वापस से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और इसने काफ़ी कंटिन्यूसली परफॉर्म किया भी है, ठीक है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमेशा किसी भी स्टॉक की एक सही प्राइस होती है, उस प्राइस को समझना होता है, उसकी सही प्राइस क्या है। उसको समझने के लिए ये मूविंग एवरेज हमारी हेल्प करते हैं। और जनरल दोस्तों जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो तो सिर्फ एक रियल प्राइस को बताते हैं, वो तो किसी भी स्टॉक की एक रियल प्राइस को बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क इज़ प्रोपोर्शनल टू रिवार्ड, ठीक है। ये ध्यान रखें बिल्कुल, रिस्क इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड। आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप कभी भी इस रिवॉर्ड को नहीं पा पाएंगे। नहीं तो होगा यही कि आप इन हाइस पे जा कर के फंस जाएंगे और उसके बाद में 8-10 साल के लिए आपका पैसा फंस जाएगा और फिर आप निकलोगे जब 7-8 साल बाद, तो फिर उसके बाद डर के मारे जो है अपनी पोजीशन को कट कर दोगे, ठीक है। और पोजीशन को कट करने के बाद देखोगे कि आपका स्टॉक जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा और हाइस पे चला गया। तो हमेशा स्टॉक मार्केट जो है बहुत पीड़ा और दुख देता है अगर आप स्टॉक की सही प्राइस को समझते नहीं हो, स्टॉक की सही प्राइस पे बाई करना नहीं जानते हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे। अब देखो आप में से कई लोग जो है आईटीसी के स्टॉक के ऊपर भी फंसे हुए होंगे कई सालों से, ठीक है। आईटीसी के स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिया था एक वक्त पे 10-20 रुपये का, जब सन 2004-05 में शेयर था, तो वहाँ से परफेक्ट रिटर्न देते हुए उस स्टॉक ने 300 रुपये तक की हाईज लगाए थे, ठीक है। अब ये स्टॉक जो है कई पिछले जो है 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कई लोग जो है परेशान हो गए हैं इस स्टॉक को लेकर के। मैं आपको बताता हूँ किसी भी स्टॉक की जो है सही या गलत प्राइस क्या होती है, कैसे समझें उसको। अब आप देखो जब से कोविड का कोरोना क्राइसिस जो हुआ है ये, ठीक है, तो कोरोना क्राइसिस के बाद में सन 2020 के बाद में इस स्टॉक ने जो है इसकी जो है सही प्राइस क्या हुई। सही प्राइस अगर देखी जाए दोस्तों तो ये एक ऐसी प्राइस है जिसके नीचे कोई भी इसको जाने नहीं दे रहा है। इसके बाद में आप देखो इसकी सही प्राइस क्या होगी। इसकी प्राइस होगी सही प्राइस, इसकी सही प्राइस होगी कि दोस्तों ये 200 रुपये की प्राइस के नीचे इसको कभी भी नहीं जाने दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों
इसका मतलब है जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इस पूरे स्टॉक मार्केट को रन कर रहे हैं, उनका हित जो है इसमें है कि ये प्राइस के नीचे ये न जाए। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको जब तक सेटिस्फेक्शन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। ठीक है, अब आप सिर्फ क्या है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हो और फिर उसके बाद में भी फंस जाते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोनों चीज़ों का उपयोग करें, टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल दोनों एनालिसिस को करें और स्टॉक की एक सही प्राइस पे बाई किया करें। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये स्टॉक जब भी आप देखोगे दिसंबर 2020 से देखो, आप इसको दिसंबर 2020-2021 से देखो, ये स्टॉक बार बार 200 की प्राइस 202 पे आता है, टच करता है, फिर हाई, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जंप करके ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या है? प्राइस इसी को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इसकी जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि हर टाइम जब भी ये 200 की प्राइस पे आता है, 202, 203 पे आता है, तो इसके बायर्स आ जाते हैं बार बार। इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की परिभाषा देने की बजाय मैं सिंपल कहना चाहता हूँ कि इस पे जो है बार बार बायर्स आते हैं। अब जो छोटे निवेशक होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, उनके लिए सबसे आसान ट्रिक क्या हो जाती है कि जैसे ही 200 रुपये आता है खरीद लो और फिर 10-15% होता है, फिर बेच दो, फिर 10-15% पे बेच दो, फिर 10-15% पे बेच दो, 10-15% पे बेच दो। ऐसा ही करते रहोगे तो शॉर्ट टर्म में जो है अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है क्या? सबसे बड़ी चीज़ धैर्य और पेशेंस। वो एक आम रिटेलर में होता नहीं है और वो इस वजह से ही जो है मात खाता है स्टॉक मार्केट में और परेशान होता है हमेशा स्टॉक मार्केट की वजह से कि जैसे स्टॉक मार्केट ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म से भी पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म से भी पैसा बनता है, लेकिन आपकी समझ, आपका व्यू पॉइंट जो होता है वो क्या होता है। इसी तरीके से आप बाकी सब स्टॉक्स को भी देखें और उनको समझने की कोशिश करें। इवन निफ्टी 50 भी जो है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी हद तक क्या रोल होता है उसके बारे में मैंने 50 वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट पर मेरी वीडियोज़ को जाकर के नहीं देखा है तो उसको जाकर के ज़रूर देखें। अगर आप समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या सही कीमत होती है हर स्टॉक की, तो उसके कई सारे एनालिसिस हैं, कई तरीक़ों से मैंने निफ्टी 50 के थ्रू समझाने की कोशिश की है। वही एनालिसिस बाकी सब स्टॉक्स पे भी वर्क करता है और दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट को और गहराई से समझने में मदद करेगा। तो आप जाकर के उनको ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। और आपको यहाँ पे वीडियो में patreon.com का जो है एक क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर के ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों उसको ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मुझसे डायरेक्ट पर्सनल फेस टू फेस कांटेक्ट करने को मिलेगा। आप डायरेक्ट मेरे साथ में चैट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को और गहराई से समझ सकते हैं और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं कि क्यों मेरे स्टॉक्स हमेशा ग्रीन में रहते हैं, मैं हमेशा ऐसा किस प्राइस पे ख़रीदता हूँ कि हमेशा मुझे प्रॉफिट ही देते हैं वो स्टॉक। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें समझने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।